बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ हुजूर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक शख्स था जिसका नाम था अबू आमिर। लोग बड़ी उसकी कद्र और एहतराम करते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुँचे तो उसने हुजूर से सवाल किया कि आप कौन सा दीन लेकर आए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब इस्लाम के हवाले से तारुफ़ कराया तो उसने कहा यही दीन तो मेरा है, लेकिन आपने उसमें अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कर दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जो दीन मैं लेकर आया हूँ यही असल दीन है। आखिर में बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने कहा ठीक है, हम कसम खा लें कि जिसका दीन बेहतर हो वो सलामत रहे और जिसका दीन बेहतर ना हो या वो अपने इस दीन के लाने में झूठा हो तो अल्लाह उसे सफ़र में तन्हाई में हलाक कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ज़बान से ये जुमला सुना तो हुजूर ने फरमाया आमीन। और जब हुजूर ने आमीन कह दिया तो सुभान अल्लाह, आप जानते हैं अब होना क्या है। उसके बाद जंगे ओहद का मौका आया तो यही अबू आमिर राहिब इसको कहा जाता, मगर हुजूर के साहबा इसको कहते थे अबू आमिर फासिक। ठीक है, ये बड़ा मुनाफिक था। मुनाफिक जानते हो आप किसे कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं अरबी का लफ्ज़ हदीस में ज़ुल वजहैन। मुनाफिक किसे कहते हैं? ज़ुल वजहैन, जिसके दो चेहरे हों। क्या हो? अब दो चेहरे से मुराद ये नहीं है एक सामने और एक पीछे हो, नहीं। दो चेहरे का मतलब होता है डबल बात करने वाला। मुंह के सामने कुछ और है, पीठ के पीछे कुछ और है। उसी को इस्लाम ने मुनाफिक कहा। बड़ी तादाद में आज लोग पाए जाते हैं मुनाफिकीन। देख लो आप, ऐसा नहीं कि हुजूर के ज़माने तक ख़ास थे, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ज़बान पे कुछ है, दिल में कुछ है, सामने कुछ और है, पीठ के पीछे कुछ और है। हर ज़माने में ऐसे लोग रहे, आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस है ये, मिशकात हदीस की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। मुनाफिक की मिसाल, एक बहुत अजीब सी बात है लेकिन हदीस में मेरे नबी ने फरमाया मुनाफिक की मिसाल उस गर्म बकरी की तरह है जो अपनी ख्वाहिश के लिए कभी एक बकरे की तरफ जाती है, कभी दूसरे बकरे की तरफ जाती है। मुनाफिक की मिसाल जिसके दो चेहरे हों। समझ रहे? कुरान के 5वें पारे में जब आखिरी जो सफ़ाए पढ़िएगा आप, 5वां छठा रमज़ान भी चल रहा है, आपका शायद किसी का 5वां पारा होगा भी। जब कल 5वां पारा पढ़ें तो आखिरी सफ़े में पढ़िएगा, उसमें है इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले वाले गड्ढे में रहेंगे। इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन, आप ये लिहाज मत कीजिए किसी बात में हजरत को बुरा लगेगा, नहीं। जो हक बात है बोली जानी चाहिए। इस्लाम यही कहता है। उसके कहने का अंदाज हो, उसके कहने का तरीका हो, सामने कौन है उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी का लिहाज हो, लेकिन हक बात बोली जाए, छुपाई ना जाए। ये यहूदियों का तरीका है, ये मजूसियों का तरीका है कि वो हक छुपाते थे। कुरान ने बाज़ाब्ता पहले बारे में तफसील से इसको बयान किया है कि हक छुपाते हैं और जो उनके फ़ायदे की बात होती है वो जाहिर कर देते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो कुरान और हदीस का बाज़ाब्ता सहारा लेते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये मुनाफिकीन का तरीका ईमान वालों का तरीका नहीं है। ईमान वालों का अंदाज ये है कि सामने बेटा भी हो तो लिहाज न किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था ना, जंग बद्र के बाद जब आपका बेटे इस्लाम ले आए, उन्होंने कहा अब्बू जानते हैं आप कई बार मेरी तलवार के नीचे जंग में आ गए थे,
मगर मैंने छोड़ दिया था कि आप बाप हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार आ जाता तो मैं तुझे न छोड़ता, इसलिए कि उस वक्त तू इस्लाम का दुश्मन और रसूलुल्लाह का गुस्ताख था। ये मोमिन की शान है, ये एक ईमान वाले की पहचान है कि गलत बात उसकी निगाह में गलती होनी चाहिए, तो वो अपने घर की हो या किसी की भी हो। और जानते हैं हुजूर ने फरमाया, मोमिन वो है जब उससे गलती हो जाए और इस्लाह की जाए तो मान ले, गलती पर अड़े नहीं, इसलिए कि ये अड़ जाना ये शैतान की अलामत है और गलती पर झुक जाना ये साहिब ईमान की पहचान है। ये शैतान की पहचान है, अड़ जाना, गलती की उसके बाद अड़ गए। कुरान ने कहा मुनाफिकीन जिनके दो चेहरे हैं, सामने कुछ और है, पीठ के पीछे कुछ और है, वो जहन्नम के सबसे निचले वाले गड्ढे में रहेंगे। तो ये शख्स अबू आमिर, इसको सहाबा इकराम कहते थे फासिक, अबू आमिर फासिक। जंगे ओहद के मौके पर ये मुकाबले में आया और उसके बाद इसने जंगे ओहद वाले दिन हुजूर से कहा था कि जब जब मुझे ऐसे लोग अरब में मिलेंगे जो आपके दुश्मन होंगे, आपसे लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, मैं उनके साथ शामिल होकर आपसे जरूर जंग लड़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह हमारा मददगार है, इयंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। व इन यखजुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद न करे तो कौन है तुम्हारी मदद करने वाला। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। उसके बाद एक दौर वो भी आया कि जब इसने एक मौके पर रूम के लश्कर से मदद मांगी मुसलमानों के खिलाफ, और मक्के में खबर भेजी कि एक काम करो, तुम लोग जो है ना असलहे जमा कर लो, लड़ाई का सारा साजो सामान जमा कर लो, और एक काम करो, अगर तुम खुल के मुनाफिक बन के सामने आओगे तो जाहिर है जो ईमान वाले हैं वो तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे, इसलिए उन्हीं की तरह दाढ़ी और टोपी का जो है ना लेवल लगा लो अपने ऊपर। बात समझ में आ रही है? हाँ, का तुम भी दाढ़ी टोपी और नमाज मस्जिद बनाओ, मस्जिद जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ कुरान के 11वें पारे में, जिसको तारीख में कुरान में मस्जिद ज़िरार कहा गया। मस्जिद ज़िरार का मतलब होता है नुकसान देने वाली मस्जिद। हालांकि अगर कोई इंसान ये बात ना समझे तो वो शक में पड़ जाएगा, मस्जिद नुकसान देने वाली? हाँ, कुरान ने कहा ये मस्जिद तो बनाई गई मगर बनाने वालों की नीयत में फतूर था। जाहिरी तौर पर ये मस्जिद तो थी मगर बनाने वालों की नीयत बेहतर न थी। वो फितना चाहते थे, वो फसाद चाहते थे, वो अना के खूगर थे, वो अपने आप को बड़ा बनना चाहते थे। वो ये चाहते थे बात हमारी मानी जाए, नाम हमारा हो, झंडा हमारा लहराया जाए, मदीने की हर तरफ शोर शराबा हमारा हो, हर तरह से मिजाज ये था। मगर मस्जिद की बुनियाद तकवे पर नहीं रखी गई। कुरान कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आज भी मौजूदा दौर में भी ऐसे काम किए जा सकते हैं दुनिया में, या ऐसे काम हो सकते हैं कि जाहिरी तौर पर जो दीन के काम नजर आए मगर उनका मकसद सिवाय फितने के और कुछ ना हो सकते हैं ऐसे काम आज के दौर में। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा काम हो सकता है कि जाहिरी तौर पर दीन का काम नजर आए मगर मकसद फितना हो, दीन का काम ना हो। क्योंकि कुरान कह रहा मस्जिद बनाई, कुरान कह रहा है वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुमिनीन। उन्होंने मस्जिद बनाई मुनाफिकीन ने, मगर बनाई क्यों? दिरारन नुकसान पहुंचाने के लिए, व कुफ्रन कुफ्र फैलाने के लिए, व तफरीक़न बैनल मोमिनीन मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा फिरका बंदी पैदा करने के लिए मस्जिद बनाई। क्या बनाई? मस्जिद। लेकिन बुनियाद किस बात पर रखी कि नहीं हम यहां से क्या करेंगे, मुसलमानों को लड़ाएंगे, मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे। खुलूस नहीं था उनकी नीयत में। दुनिया ये देख रही थी हाँ ये मस्जिद की दीवारें हैं, ये छत है, बहुत आलीशान रंगो रोगन है। दुनिया देखकर जाहिरी तौर पर बहकावे में आ गई, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने मुनाफिकीन के चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो मुनाफिक हैं और जिनके सीनों में ईमान सलामत है,
वो अपने ईमान के नूर से मुनाफिकीन के हर हरबे को जानते हैं कि ये ईमान वाले नहीं, मुनाफिक हैं। इनका दोगलापन दुनिया के सामने आ चुका है। बहुत ज्यादा देर चेहरा नहीं छुपा सकते, बहुत ज्यादा देर अपना काला चेहरा नहीं छुपा सकते। जिन्होंने निफाक का जो है अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ है, कुरान ने कहा जिनके पास ईमान का नूर है, जिनके पास दीन का नूर है, जिनके पास हक्कानियत का नूर है, अल्लाह ने उन्हें ये रोशनी दी है कि मुनाफिकीन के हर हरबे को पहचान लेते हैं। तो जब इन्होंने मस्जिद बना ली और उसने कहा तुम मस्जिद बनाओ, फिर मैं आऊँगा, उस मस्जिद में रहेंगे। और याद रखना, सबसे पहले इस मस्जिद में नमाज कायम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ मस्जिदें बनती हैं नमाज कायम होने के लिए किसी अहम शख्सियत को बुलाते हैं, ऐसे ही उन्होंने उन मुनाफिकीन ने आके कहा हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह हमने नई मस्जिद बनाई है। और मस्जिद पता है किसके मुकाबले में बनाई? हुजूर ने जब हिजरत फरमाई थी तो मदीने में पहली मस्जिद मेरे नबी ने बनाई जिसको दुनिया मस्जिद कुबा के नाम से जानती है। कौन सी? अरे बोल लिया करो, गूंगे बहरे बन के मत बैठा करो, खुदा के बंदो, इतनी भूख प्यास लग रही है आपको तरावी के बाद, बोला करो कुछ। ये वो मुबारक नाम है कि जिनको जबान पे लाना भी बाइस से सवाब है। क्या पता आपकी जबान पे मस्जिद कुबा का नाम आ जाए, और मस्जिद कुबा मदीने में, और इसी नाम की बरकत से अल्लाह प्रैक्टिकल आपको मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका अता फरमा दे। मस्जिद कुबा वो मस्जिद कि जब मेरे नबी ने हिजरत फरमाई तो साहबा इकराम का हाल ये था, उदास थे, चेहरे उदास थे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे साहबा उदास क्यों हो? कहा या रसूल अल्लाह, हम मक्के शरीफ में थे तो काबे का तवाफ कर लेते थे, सफा व मरवा पे दौड़ लेते थे, बालों का हलक करा लेते थे, हमें एक उम्रा का सवाब मिल जाता था। अब जानते हो कहा भी किसके सामने? महबूब खुदा के सामने, जिनकी बारगाह में हर मसले का हल मौजूद है। हुजूर की बारगाह में का उम्रे का सवाब मिलता था। मेरे नबी ने फरमाया परेशान न हो, ये मेरी मस्जिद मस्जिद कुबा है, जो ईमानदारी से खुलूस नियत के साथ 2 रकात मेरी मस्जिद में पढ़ेगा उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाते हैं, हमें भी सआदत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आप सारे लोगों को मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का मौका मिले। मेरे नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद मस्जिद कुबा है, जो 2 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अब उन्होंने जो मस्जिद बनाई वो जानते हो किसके मुकाबले में? मस्जिद कुबा के मुकाबले में। और कहा या रसूलल्लाह वो असल में बुजुर्ग लोग हैं, मस्जिद कुबा में दूर पड़ती है, आ नहीं सकते थे, इसलिए हमने एक छोटी सी मस्जिद बना दी कि वो बुजुर्ग लोग वहीं नमाज पढ़ लेंगे। ये बहाना आज भी है लोगों के पास। फजर की नमाज में आज बहुत सारे लोग मुझे कई दिन से गैर हाजिर नजर आ रहे हैं, कई दिन से गैर हाजिर नजर आ रहे हैं। उनके यहाँ नोटिस पहुंचाया जाएगा हमारी तरफ से कि आप गैर हाजिर आखिर हैं क्यों? रमजान के महीने में गैर हाजिर क्यों हैं आप? रमजान के महीने में ये मस्जिद खाली क्यों पड़ी है? ये मसला आपको किसने बताया कि सहरी खा के 4 रकात घर पे नमाज पढ़ के सो जाइए नमाज हो जाएगी? हरगिज नहीं। आपके कानों में अजान की आवाज आ रही है। हुक्म शरीयत ये है अगर कोई शरई मजबूरी ना हो तो अल्लाह के घर में आके इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़िए। क्या कहा मैंने? अगर कोई शरई मजबूरी ना हो, आपके हाथ में पैर में तकलीफ ना हो, चलने में दिक्कत ना हो, रास्ते में आंधी तूफान बारिश ना हो, कोई रास्ते में कर्फ्यू ना लगाओ, किसी और वजह की रुकावट ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, तो कोई भी आपके लिए ये जायज ही नहीं है कि घर पे नमाज पढ़ के 4 रकात सो जाएं। ये रमजान के महीने में जो सहरी खत्म होने के बाद और अजान के बीच में जो टाइम मिलता है ना, 1 घंटे का मिलता है, नहीं मिलता है। सहरी खत्म हो जाने के बाद और अजान के दरमियान जो 1 घंटे का टाइम मिलता है, आपका दिमाग हाजिर नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। कितना टाइम मिलता है? 3, 4, 5 मिनट। ये 3, 4, 5 मिनट जानते हो क्यों मिलते हैं? ये आराम करने के लिए नहीं मिलते हैं। ये 3, 4, 5 मिनट इसलिए मिलते हैं कि आप इस्तंजा कीजिए, वजू कीजिए, इस पूरे 5, 4 मिनट के वक्त में, और जैसे ही अजान का वक्त हो सीधे मस्जिद जाइए, सुन्नत पढ़िए और बैठ जाइए, जमात में शिरकत कर लीजिए। ये जो 4-5 मिनट में सहरी और अजान के दरमियान, ये आपके आराम के लिए नहीं है, ये वजू के लिए है, ये ज़रूरत से फारिग होने के लिए। और जब ज़रूरत से फारिग होकर मस्जिद में आ जाएं तो हमारे लोग नमाज फजर में ऐसे भागते हैं कि 6 साल 8 साल के बाद जेल से रिहा हो रहे हो। 2 मिनट हुजूर पे सलाम पढ़ने का मौका नहीं जिनके पास, वो कह रहे हैं नामे मोहम्मद पे जान दे देंगे।
कई सालों से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला चल रहा है हमारे मुल्क में। हर शख्स मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत है जो कभी 2 मिनट के लिए रुक कर फजर में सलाम नहीं पढ़ता है। मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत कौन थे जानते हो? अबू बकर सिद्दीक़ थे। पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दी। बात बहुत ज्यादा लंबी चली जा रही है, लेकिन याद रखिए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने मस्जिद बनाई ताकि बुजुर्ग लोग वहां पढ़ लें। मस्जिद में आया करें नमाज पढ़ने के लिए, बहाने तलाश न किया करें, मस्जिद में आया करें। यह भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह हर दिन आपके दिन की शुरुआत ऐसे कराता है कि पहले अपने घर में बुलाता है। इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात ईमान वाले के लिए और क्या हो सकती है? बुलाया उसी को जाता है अपने घर में जिससे मोहब्बत होती है। दुश्मन बुलाए नहीं जाते हैं, दुश्मन नहीं बुलाए जाते हैं घर में, बुलाए वही जाते हैं जिनसे मोहब्बत होती है। अल्लाह 5 बार आपको बुलाता है, अंदाजा लगाइए अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप लब्बैक नहीं कह रहे हो, आप मस्जिद में नहीं आ रहे हो, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी नहीं झुका रहे हो, घर में 2-4 रकात नमाज पढ़ के सो गए। खुदा के बंदो, तुम्हारी घर में तन्हा नमाज है, क्या पता कोई गलती हो जाए, कबूल हो के ना हो। इमाम के साथ पढ़ोगे, हजरत की कबूल होनी है तो कबूल होनी सारे लोगों की है। ये जमात का यही सवाब है, जमात का यही फायदा है कि अगर किसी की छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो पूरी जमात की बरकत से अल्लाह सबकी नमाज को कबूल फरमा लेता है। और आम दिनों में जमात का सवाब 27 गुना है और रमजान में हर नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। हिसाब लगा लीजिएगा घर जाके। तो उन्होंने कहा मुनाफिकीन या रसूलल्लाह हमने छोटी सी मस्जिद बनाई है बुजुर्गों के लिए कि बुजुर्ग लोग इतनी दूर आ नहीं सकते रात में दिन में, तो आप एक काम कीजिए हमारे यहाँ ओपनिंग कर दीजिए, नमाज पढ़ा दीजिए। ये हीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तबूक के लिए रवाना हो रहा हूँ। एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जंगे तबूक, गज़वे तबूक भी जिसको कहा जाता है हदीस में। हुजूर ने फरमाया मैं अभी तो तबूक के लिए रवाना हो रहा हूँ, वापस आकर इस मसले पर गौर करूंगा। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया नमाज पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मेरे नबी की ज़बान से वही निकलता है जो अल्लाह चाहता है। मेरे नबी ने अपनी तरफ से ये नहीं फरमाया, मेरे नबी ने कहा मैं वापस आके देखूंगा इस मसले को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। मुफस्सिरीन ने इसकी कई तौजीहात बयान की हैं। एक तो ये था कि जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ लेंगे तो वह इसको दलील बना लेंगे कि हुजूर ने नमाज पढ़ ली, इसका मतलब ये सही है। एक दूसरी वजह उनके जहन में यह भी थी कि हुजूर आएंगे तो चंद लोग आएंगे, हम हुजूर पर हमला कर देंगे मस्जिद के अंदर। कई सारी उन्होंने प्लानिंग और मंसूबे बनाए हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया वापस आऊंगा। जब रसूलुल्लाह गज़वे तबूक से वापस आए तो रास्ते में मेरे नबी ने क़याम फरमाया। अल्लाह ने वहीं पर ये आयत नाजिल फरमाई वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल। फरमाया महबूब उस मस्जिद में न जाना आप। दुनिया इसको मस्जिद कह रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह का घर है, मस्जिद है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन बनाने वालों की नीयत ठिकाने पे नहीं है, उसकी बुनियाद हक्कानियत पर नहीं है, उनका अपना ईमान सलामत नहीं है। आखिर ये अच्छा काम कैसे हो सकता है? अल्लाह ने फरमाया ए महबूब वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मेरे महबूब अल्लाह इस बात पर गवाही दे रहा है कि ये दावत देने जो लोग आए हैं ये झूठे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। मेरे महबूब जो आपको बुलाने आए हैं, जो दावत देने आए हैं, दावत काहे की दे रहे हैं? नमाज पढ़ाने की। किस बात की दावत दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जाहिरी तौर पर हर अच्छे काम की दावत देने वाला बंदा अच्छा नहीं है। यह कुरान कह रहा है। किस चीज की दावत देने आए? नमाज की। कुरान कहता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। महबूब अल्लाह गवाही देता है ये दावत देने आने वाले झूठे हैं। फिर फरमाया ला तकुम फीह अबदा। ए मेरे महबूब हरगिज हरगिज उस मस्जिद में जाना नहीं, आप उस मस्जिद में खड़े नहीं होना। क्या कहा? नमाज पढ़ाने के नहीं कहा। एक होता है ना कि मैं तो वहां खाना तो बड़ी बात है, वहां बैठना तो बड़ी बात है, मैं खड़े होने तक के लिए नहीं जाऊं। ये हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, यानी जब इंसान बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कुरान ने कहा ला तकुम फीह अबदा। मेरे महबूब आप खड़े होने तक के लिए वहां न जाना। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब वो मस्जिद क़ुबा की तरफ इशारा हो रहा है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। महबूब वो मस्जिद जिसकी बुनियाद मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन से जिसकी बुनियाद
तक़वे पर रखी गई है, अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ी, वो इस बात की ज़्यादा हकदार है कि आप नमाज उसमें पढ़ाएं जिसकी बुनियाद मस्जिद क़ुबा। अल्लाह ने फरमाया, यानी मस्जिद क़ुबा की शान ये है कि जिसकी हक्कानियत और सदाकत के बारे में अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। मेरे महबूब, मस्जिद क़ुबा वो है कि पहले दिन से जिसकी बुनियाद हक्कानियत पर रखी गई, जिसकी बुनियाद सदाकत पर रखी गई, वो इस बात की ज्यादा हकदार है कि आप नमाज उसमें पढ़ाएं। फीहि रिजालुन, उसमें ऐसे लोग हैं, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं, युहिब्बूना अन यततहरू, जो ये पसंद करते हैं वो खूब से खूब पाको साफ हो जाएं, उनकी जिंदगी से हर तरह की गंदगी दूर हो जाए, गुनाहों के खदशे दूर हो जाएं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, फरमाया और अल्लाह भी ऐसे पाकी को पसंद करने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारि जहन्नम। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। ए महबूब, क्या वो मस्जिद, क्या वो इमारत जिसकी बुनियाद पहले दिन से तक़वे पर रखी गई वो बेहतर है, या जिसकी बुनियाद पहले दिन से बाज़ाब्ता धोखा देने पर रखी गई वो बेहतर है? पहले दिन से जिसकी बुनियाद हक पर रखी गई वो बेहतर है, या जिसकी बुनियाद धोखे पर रखी गई वो बेहतर है? अला शफा जुर्फिन, फरमाया ऐसी खाई के ऊपर जिसकी बुनियाद है, अला शफा जुर्फिन, ऐसी खाई पर, फनहार फी नार जहन्नम, वो खाई अनकरीब डायरेक्ट जहन्नम के अंदर गिरने वाली है। वो जो मस्जिद है ना, वो ऐसी खाई पर बनी हुई है। खाई कहते हैं ऐसी जगह को जिसके निचला जो हिस्सा है वो खोखला हो, जिसका जो निचला हिस्सा है ना वो खोखला हो और ऊपर से मिट्टी हो या बंदा हो, गिरने का कोई वो ना हो कि कब गिर जाए। कुरान ने कहा, महबूब अला शफा जुर्फिन फनहार फी नारी जहन्नम, महबूब उसकी बुनियाद तो एक ऐसी गिरने वाली खाई पर रखी गई है जो जहन्नम में गिरने वाली है डायरेक्ट। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह कभी जालिमीन को हिदायत नहीं देता है। ये बात समझ में आई आपको? वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता है। जुल्म करने वाले अगर दुआ भी करें मगर अपने जुल्म से तौबा न करें, अपने जुल्म से माफ़ी न मांगे, अपने जुल्म से अपने हाथों को रोक न ले, कुरान ने कहा वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को कभी भी हिदायत नहीं देता है। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने ये वही नाजिल फरमाई तो जानते हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने सहाबा इकराम को फरमाया, जाओ उस मस्जिद को तोड़ दो। क्या कहा? जाओ उस मस्जिद को तोड़ दो और तोड़ने के बाद उसमें आग लगा देना। गौर कर रहे हैं आप? हुजूर ने फरमाया जाओ उस मस्जिद को तोड़ दो जिसकी बुनियाद मुसलमानों में ग्रुप बंदी कराने के लिए रखी गई, जिसकी बुनियाद कौम मुस्लिम में तफरीका डालने के लिए रखी गई। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा जाओ तोड़ दो, फायदा नहीं है उसका, उम्मत में नुकसान है, उम्मत के लिए नुकसानदेह है, तोड़ दो। और मेरे नबी ने फरमाया आग लगा देना। तोड़ने वाले कौन है? सहाबा इकराम। आग लगाने वाले कौन है? सहाबा इकराम। और मेरे नबी ने तोड़वाई क्यों, आग क्यों लगवाई? चूंकि मेन वजह मेरे नबी ने फरमाई, कुरान ने भी कहा इसका मकसद जो है इस्लाह नहीं है, इन सब का मकसद ही है फसाद करना, इनका मकसद ये ग्रुप बंदी कराना, इनका मकसद ये कौम मुस्लिम को आपस में लड़ाना। कुरान ने कहा मेरे महबूब ये मस्जिद नहीं है बल्कि ये तफरीका डालने का अड्डा है। सहाबा इकराम ने उसको तोड़ दिया। याद रखिए दुनिया में कोई भी बेहतर जगह जो ज़ाहिरी तौर पर बेहतर हो, उस बेहतर जगह के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन वो बेहतर जगह बनाने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनका ईमान देखा जाएगा कि उनकी नीयत क्या है। चूंकि कुरान कह रहा है, मिसाल के तौर पर आप मुझे बताइए, ये जो मस्जिद की दीवारें उन लोगों ने बनाई, दीवारों में कोई ऐब नहीं है, दीवारें तो गारे की, मिट्टी की, खजूर की छाल की छत वो तो बनी, लेकिन उन दीवारों का नुकसान नहीं, बनाने वालों के ईमान में फतूर है। ये मुनाफिकीन हैं, कह तो नहीं यहाँ से दीन फैलेगा, यहाँ से अच्छी बातें होंगी, यहाँ से कौम का फायदा होगा, लेकिन कुरान ने कहा वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। महबूब इनकी बातों में ना आना, ये जो बात कर रहे हैं हकीकत ये है, यहाँ से कौम का फायदा नहीं होगा, कौम दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, तफरका होगा, इसमें फसाद होगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भेजा और भेजने के बाद तोड़वा दिया। इसलिए हमेशा हमें और आप सबको किसी भी बेहतर काम को जो दिखने में ज़ाहिरी तौर पर बेहतर हो, मगर यकीन उस वक्त करें कि उस बेहतर काम करने वालों की पहले नियत देख लें। इनकी नियत दुनिया है, दुनिया का माल है, दुनिया की शोहरत है, दुनिया की तारीफ है, या अपना झंडा लहराना है, या फिर अल्लाह की रज़ा है। अगर मकसद अल्लाह की रज़ा है तो उसका ताउन करें, और अगर अल्लाह की रज़ा मकसद नहीं है तो ऐसे कामों से दूर हो जाएं और दुआ करें कि अल्लाह हमारे ईमान की हिदायत, हम सबको ईमान के साथ दुनिया में ज़िंदा रखे और ईमान के साथ हम सबको मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना